सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आज की क्लास हम लोग जो लाभ और हानि वाली पढ़ने वाले हैं। कौन सी पढ़ेंगे? लाभ और हानि वाली। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो हमारी क्लास को लाइव और हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो देखो, आज की जो क्लास है वो किसकी है? लाभ और हानि वाला चैप्टर है, उसको मुझे पढ़ना है। तो उससे पढ़ने से कुछ एक दो बातें हैं वो मुझे समझनी पड़ेंगी कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। लाभ तो सब जानते हैं कि लाभ क्या कैसे कमाया जाता है और हानि कब हो जाती है। अगर उसी चीज़ को यदि हम प्रैक्टिकली क्या करें, क्वेश्चन को दे दें, तो लोग क्या होते हैं उसको कंफ्यूज आते हैं कि इसमें लाभ हुआ है कि हानि हुई है। तो जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं लाभ और हानि का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाभ और हानि। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कैसे एक कोई व्यक्ति है, वो 100 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी खरीदता है। एक कोई व्यक्ति है 100 रुपये में क्या करता है? 1 किलोग्राम चीनी जब खरीदता है, उसी चीनी को 1 किलोग्राम चीनी को क्या करे, एक दूसरे व्यक्ति को 120 रुपये में बेच दे। उसी चीनी को 120 रुपये में बेच दे, तो उसे क्या होगा? लाभ होगी या हानि? तो तुम कहोगे क्या? लाभ होगा। कितने रुपए का? 100 रुपये का, सॉरी 20 रुपये का। जो वो 20 रुपये का लाभ है वही तो मेरे पास लाभ है। तो इसी जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं बेचते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे लाभ और हानि को पढ़ना है। जैसे एक और एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे किसी लड़के ने एक मोबाइल पैनासोनिक का खरीदा 10,000 रुपये में। दुकान से खरीद के कितने में लाया? 10,000 रुपये में। अब उसी मोबाइल को जब वो 9,000 रुपये में बेच देगा तो उसे लाभ होगी या हानि? तो तुम कहोगे सर हानि होगी 1,000 रुपये को। तो जो तुमने ऐसे तो बता दिया कि हानि होगी, अगर इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली किताब में लिख देते हैं क्वेश्चन को, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें लाभ हुआ है कि हानि हुई है। तो ऐसे ही मुझे समझना है एक एक चीज़ को, ठीक है? तो चैप्टर शुरू करने से पहले क्या है, हम तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। वही छोटी छोटी बातें तुम्हारे चैप्टर में क्या आएंगी? काम हो यूज होंगी। तो उन्हीं बातों को मुझे ध्यान में रखना है। देखो, तो पहली बात यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्रय मूल्य। क्या लिख रहे हैं? क्रय मूल्य। एक बात हम लिख रहे हैं विक्रय मूल्य, ठीक। क्रय मूल्य को खरीदा गया मूल्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खरीदा गया मूल्य, ठीक। विक्रय मूल्य को क्या बोला जाता है? बेचा गया मूल्य। बेचा गया मूल्य। तो शॉर्टकट में हम क्रय मूल्य को क्या बोलेंगे? सीपी। इसके ऊपर हम लिख रहे हैं सीपी। विक्रय मूल्य को क्या बोलोगे? एसपी। सीपी का मतलब है सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब है, सॉरी, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस। यानी कि तुमने कोई चीज़ कितने में खरीदी है उसे हम बोलते हैं सीपी। तुमने कोई उसी वस्तु को जब बेच दिया है कितने किसी वैल्यू पे या कितने भी रुपए में, तो उसे क्या बोलते हैं? एसपी। इतनी बात हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। यानी कि कोई चीज़ जब तुम खरीद के लाते हो तो उसे क्या बोलोगे? क्रय मूल्य। उसी को बोला जाता है खरीदा गया मूल्य। जब तुम उसी वस्तु को बेच देते हो तो उसे बोलते हैं क्या? विक्रय मूल्य। उसी को बोला जाता है एसपी। यहाँ पे क्या लिखा गया? बेचा गया मूल्य। इतनी बात हर स्टूडेंट अपने दिमाग में फीड कर ले। अब इसके बाद क्या होगा देखो,
हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं लाभ और हानि, क्योंकि मुझे लाभ और हानि चैप्टर पढ़ना है। ठीक, चलो इसको पहले हटाओ। हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्रय मूल्य को हम सीपी दे रहे हैं नाम, विक्रय मूल्य को हम यहाँ पे एसपी नाम ऐसे दे रहे हैं। तो हमने एक मोबाइल था, क्या, एक मोबाइल 10,000 रुपये में खरीदा था, उसको हमने बेच दिया 12,000 रुपये में। तो तुम क्या बताओगे, 1,000 रुपये में खरीदा था, तुमने बेच दिया उसको 12,000 रुपये में, तो तुम क्या बताओगे, 2,000 रुपये का सर क्या हुआ है, लाभ। यही तो बात बोलोगे। तो अगर रुपए में पूछे तो तुम क्या बताओगे, 2,000 रुपये का लाभ। इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, एक दूसरा मोबाइल है जिसकी कीमत क्या है, क्रय मूल्य कितना है, सीपी, और इधर विक्रय मूल्य हमने लिखा एसपी ऐसे। तो तुमने 8,000 रुपये में तो खरीदा था और तुमने उसको 6,000 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। उसे क्या यहाँ पे होगी, 2,000 रुपये की क्या होगी, हानि। इतनी तो हर स्टूडेंट बता सकता है बात कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है। ठीक, अब इसके बाद तुम्हें क्या काम करना है, देखो इसके बाद काम क्या करना है कि हम कहें विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और ऐसे विक्रय मूल्य यानी कि सीपी, और ऐसे हमने एसपी लिखा। तो हमने इसका सीपी लिख दिया है, ऐसे 5 अनुपात लगा रहे हैं, 5:8। सीपी उसका 5 है, एसपी उसका 8 है। तो यहाँ पे अब जब रेशियो है तो रेशियो हम लोग क्या यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे बताओ कितने उसे यूनिट का लाभ होगा या हानि। तो 5 उसका क्रय, तुमने 5 में कोई चीज़ खरीदी थी, 8 रुपये में एक तरीके तुम बेच रहे हो, तो उसे क्या होगा, लाभित होगा। कितने यूनिट का, 3 यूनिट का। तो चाहे मेरे पास ऐसे रुपए लिखे हों, क्या रुपए लिखे हों, चाहे ऐसे मेरे पास रेशियो लिखा हो, हम बस ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ कितने रुपए में खरीदी गई है और कितने रुपए में बेची गई है। ठीक है, और देखो एक कुछ चीज़ें और हैं जिनको हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हमने लिखा है, एक सीपी है और एक तुम्हारे पास लाभ है, या हटाओ इसे। देखो हम अगर तुमसे ये कहें कि एक वस्तु का मूल्य 5 रुपया है और उसका विक्रय मूल्य कितना है, 8 रुपये है। हम क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु का मूल्य 5 रुपये है, यानी खरीदा गया मूल्य कितना बना, 5 रुपये, और बेचा गया मूल्य कितना है, 8 रुपये। तो यहाँ पे तुमने लाभ उसे कितने रुपए का बताया है, 3 रुपये का बताओगे। तो इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दें, देखो सीपी कितने रुपए है, 5 रुपये है, लाभ कितने रुपए है, ये रुपया में चल रहे हैं सब। सीपी है 5 रुपये, लाभ है 3 रुपये, तो उसका विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा, कोई बता सकता है। देखो अगर ये लाभ वाले तुमने 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और उस पर 3 रुपये लाभ लेकर बेच रहे हो, तो वो चीज़ कितने में बेची जाएगी। तो तुमने लाभ 5 रुपये वाली चीज़ पे लाभ कितना कमाया है, 3 रुपये। तो अगर यही 3 रुपये 5 में जोड़ दें तो वो तुम्हारे कितने हो जाएंगे, 8 रुपये हो जाएंगे। तो 8 रुपये हो जाएगा, लेकिन वो होगा तुम्हारे पास क्या, विक्रय मूल्य तो होगा। इतनी बात समझ में आ रही।
हमने क्या बोला है देखो कि एक वस्तु 5 रुपए में खरीदी जाती है और उस पर 3 रुपए लाभ होता है। लाभ कितना होता है? 3 रुपए। तो अब उसको कितने रुपए में बेचा जाएगा, यानी कि हम कहें उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यही जो 3 रुपया लाभ कमाया है इसमें अगर जोड़ दें 5 और 3 8 मिला के, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 8 रुपये हो गया। एक और देखते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सीपी उसका है 10 रुपये, लाभ उसका है 2 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा? जल्दी से बताओ सभी लोग। सीपी 10 रुपये, लाभ 2 रुपये, तो उसका विक्रय मूल्य कितने रुपए बनेगा? तो यही इसमें अगर हम जोड़ दें तो 12 रुपया उसका विक्रय मूल्य होगा। ऐसे तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे सेम टू सेम, इस बात को दिमाग में खूब अच्छे से डाल लो। ठीक, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 भी कह सकते हैं, इसको सेकंड कह सकते हैं, और एक थर्ड देखो आगे। सीपी तो हमने यहाँ पे लिखा है 10 रुपया, हानि हमने यहाँ पे लिखी है 1 रुपया, तो उसका विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा? अगर इतनी चीज़ें जिसने समझ ली तो समझो उसका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर उड़ गया। अगर ये चीज़ इसके समझ में नहीं जल्दी आ रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस जल्दी से नहीं समझ पाएगा। तो बहुत धीरे से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम समझ भी जाओगे। देखो तुमने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी है और उस पर 1 रुपया की हानि हुई है। कितने में खरीदी? 10 रुपये में खरीदी है और 1 रुपया तुमने उस पर हानि तुम्हें हुई है। तो 10 वाली चीज़ को अब तुम बेचोगे तभी तो 1 रुपये की हानि होगी। तो अगर यही 1 रुपया इस 10 से माइनस कर दें, यदि यही 1 रुपया इस 10 से माइनस कर दें तो तुम्हें यहाँ से विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। कितना आएगा? 9 रुपये। देखो हम फिर तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने एक मोबाइल 10 रुपये में खरीदा है और उस पर तुमने 1 रुपया हानि देकर बेच दिया, 1 रुपया हानि सहकर बेच दिया, तो तुम उसे कितने में बेचोगे? तो 1 रुपया तुमने हानि उठाई है 10 रुपये पे, तो कितने में बेचोगे? 9 रुपये में। देखो एक और क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ऐसे सीपी उसका है 500 रुपये, हानि उसकी है 20 रुपये, तो उसका विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा? जल्दी से बोलो सभी लोग, जल्दी से बोलो सभी लोग, कितना आएगा? 500 रुपये पर हानि कितने रुपए की हो रही है? 20 रुपये। तुमने एक मोबाइल 500 रुपये में खरीदा था, उस पर 20 रुपये हानि हुई है, तब तुम उसे कितने में बेच दोगे? अगर यही 20 रुपये इससे माइनस कर दें तो तुम्हारे पास वैल्यू कितनी होगी? 480 रुपये में बेच दोगे। ठीक है, और देखते हैं हम कुछ चीजें। देखो हमने यहाँ पे लिखा है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, और यहाँ पे हमने लिखा है लाभ। विक्रय मूल्य है किसी वस्तु का 1 रुपया और लाभ है उसका 200 रुपये, तो उसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य कितने रुपए होगा? जल्दी से बोलो इसको। देखो तुमने कोई चीज 1000 रुपये में बेची है और उस पर लाभ कितना कमाया है? 200 रुपये। तो अगर यही 200 रुपये लाभ तुमने ना कमाया होता तब इस चीज को कितने में बेचते? ये 200 रुपये से माइनस कर दें तो 800 रुपये में तो बेचते ऐसे। तो 800 रुपये में तुमने क्या खरीदा? क्रय किया था, खरीदी थी वस्तु, तो मुझे उसका क्या क्रय मूल्य पता हो गया। एक और देखते हैं भाई। अब हम बार बार विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, एसपी लिखेंगे सीधे ऐसे।
एसपी का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य। तो एक मोबाइल 15,000 रुपये में खरीदा गया था ऐसे, और उस पर जो लाभ उसने कमाया है वो 300 रुपये कमाया है। तो बताओ उस मोबाइल को कितने रुपए में बेचा जाएगा? 300 रुपया जब लाभ कमाया, जब उसको 15,000 रुपये में बेचा गया, तो यानी कि उसने 300 रुपये लाभ कमाया। यही 300 रुपये अगर इससे माइनस कर दें तो मुझे उसका क्रय मूल्य पता चल जाएगा भाई। तो क्रय मूल्य अगर इससे 3 माइनस करो कितना बचेगा? 14,700 रुपये। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताओ भाई। इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कि कुछ लोग बोर हो जाएं कि अरे ये क्या पढ़ाया जा रहा है, ये तो मुझे आ रहा है। अगर जिसको ये चीज़ आ रही है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उस स्टूडेंट का प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छा चैप्टर होगा। अगर ये चीज़ें उसको नहीं पता हैं तो उसका चैप्टर बहुत कमज़ोर है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए कि लाभ कैसे कमाया जाता है, हानि कैसे होती है। तब उसके बाद हम आगे कुछ कर पाएंगे क्वेश्चन। देखो और एक चीज़ हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे हैं, ऐसे ही तुम्हें मिलेंगे सारे क्वेश्चन पेपर में भी। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। देखो हमने लिखा उसका एसपी कितना है? 20 रुपये। हानि हमने कितनी लिखी है? 3 रुपये। तो उसका सीपी कितना होगा? जल्दी जल्दी बोलो भाई। जिसको पता है वो जल्दी अपना करे। तो देखो तुमने 20 रुपये में कोई चीज़ बेची है, कब? जब 3 रुपये तुमने हानि सही है। तो अगर यही 3 रुपये इसमें से हम माइनस कर दें तो मेरे पास सीपी पता चल जाएगा। देखो 17 रुपया की कोई चीज़ तुमने खरीदी थी, उस पर लाभ तुमने 3 रुपये का कमाया, तो उसको कितने में बेचा गया? 20 रुपये में। तो यही तो वो बात कह रहा है। एक और देखते हैं, 8 नंबर। एसपी उसका है 200। हानि है उसकी 30 रुपये। तो उसका सीपी कितना बनेगा? जल्दी बोलो भाई। तो सीपी कितने बनेगी? देखो अगर यहाँ